आज हम यहाँ पे ये ऑर्गेनिक मिक्सचर का सेपरेशन ये थ्योरेटिकल रूप से समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज बीएससी थर्ड ईयर में है, एमएससी सेम फर्स्ट में है और सेम थर्ड में भी है। ऑर्गेनिक मिक्सचर का सेपरेशन हम यहाँ ये कुछ कंपाउंड्स को लेकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिला के ऑर्गेनिक मिक्सचर का सेपरेशन 3 मेथड है। फर्स्ट है वाटर सेपरेशन, सेकंड है सोडियम बाइकार्ब, थर्ड है एलिमेंट। इन सेपरेशन को करने से पहले थोड़ा सा हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एग्जाम्पल के तौर पे 9 लिए हैं हमने, इनकी यदि हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज यदि अच्छे से समझ में याद होंगे तो सेपरेशन का भी हम डिसीजन कर सकते हैं। जैसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सैलिक एसिड, ये कलर लिखा है, ये कलरलेस या वाइट होता है। बेंजोइक एसिड कलरलेस या वाइट होता है। थैलिक एसिड कलरलेस या वाइट होता है। फिर ये जो हमारे फिनोल हैं, रिसोर्सिनॉल, अल्फा नेप्थोल, बीटा नेप्थोल, ये कलर्ड है। रिसोर्सिनॉल लाइट पिंक कलर का होता है, अल्फा नेप्थोल किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का, लाइट ब्राउन। बीटा नेप्थोल डार्क वायलेट। एसिटामाइड आपके वही कलरलेस या वाइट, यूरिया कलरलेस या वाइट, नेपथलीन आपके कलरलेस या वाइट। तो बहुत आसान सी बात हो गई कि यदि दिया हुआ मिक्सचर हमारा वाइट कलर का है तो इसका मतलब क्या है कि ये कलर्ड वाले पिंक, ब्राउन और वायलेट नहीं है। यदि कलर्ड है, पिंक कलर का है, इसका मतलब एक कंपाउंड उसमें रिसोर्सिनॉल हो सकता है। ब्राउन कलर का है, इसका मतलब एक कंपाउंड अल्फा नेप्थोल हो सकता है। यदि वायलेट कलर का है तो एक कंपाउंड बीटा नेप्थोल हो सकता है। तो मिक्सचर में हम केवल उसके फिजिकल प्रॉपर्टी से ही बहुत कुछ डिसाइड कर सकते हैं। डायरेक्ट प्रैक्टिकल करने से पहले हमें ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझना चाहिए। ऐसे ही फिर एलिफेटिक एरोमेटिक, आपके ऑक्सैलिक एसिड एलिफेटिक है, बेंजोइक एसिड एरोमेटिक, थैलिक एसिड एरोमेटिक, ये सारे रिसोर्सिनॉल, अल्फा नेप्थोल, बीटा नेप्थोल एरोमेटिक, एसिटामाइड एलिफेटिक, यूरिया एलिफेटिक, नेपथलीन एरोमेटिक। इन सब से क्या जानकारी मिलेगी हमें? सॉल्युबिलिटी के बारे में पता चलेगा कि जो हमारे एलिफेटिक कंपाउंड है वो आपके वाटर सोल्यूबल है। ऑक्सैलिक एलिफेटिक है, वाटर सोल्यूबल, ये जल के साथ H बॉन्ड बनाकर सोल्यूबल हो जाता है। ऐसे ही आपके यूरिया और एसिटामाइड, ये आपके वाटर सोल्यूबल। रिसोर्सिनॉल हालांकि फिनोल है लेकिन ये भी आपके वाटर सोल्यूबल है। तो यदि आप सेपरेशन वाटर के द्वारा कर रहे हो तो मान के चलो निश्चित है कि ये वाटर सोल्यूबल कंपाउंड निश्चित होंगे, तभी तो सेपरेट कर पाएंगे। वाटर में सोल्यूबल हो, सोल्यूबल कौन सा होगा? मिक्सचर में यदि ऑक्सैलिक एसिड है, मिक्सचर व्हाइट कलर का है, ऑक्सैलिक एसिड है, तो वाटर से सेपरेट हो जाएगा। आपके कलर्ड है पिंक कलर का, वाटर में सोल्यूबल है रिसोर्सिनॉल, तो वाटर से सब सेपरेशन हो जाएगा। आपके एसिटामाइड और यूरिया भी हैं तो ये भी वाटर से आपके सेपरेट हो जाएंगे। क्या करेंगे? इनमें से कोई सा 4 में से कोई एक कंपाउंड है, ऑक्सैलिक या रिसोर्सिनॉल या एसिटामाइड या यूरिया, इन चारों में से कोई सा एक मिक्सचर में है। मिक्सचर में कौन कौन से? ऑक्सैलिक,
रिसोर्सिनोल, एसिटामाइड, यूरिया, इनमें से कोई सा एक प्लस बाकी बचे हुए यानी बेंजोइक, थैलिक, अल्फा नेप्थोल, बीटा नेप्थोल या नेप्थलीन, इनमें से यदि कोई है तो उसका सेपरेशन वाटर से ही होगा। कैसे करते हैं वाटर सेपरेशन में? कि मिक्सर लेंगे, मिक्सर में टेस्ट ट्यूब में हम एक पहले निशान लगा लेंगे कि ये यहां तक टेस्ट ट्यूब में इस लेवल तक मिक्सर है। फिर पानी डाल के देखेंगे, यदि ये लेवल कम हो जाता है तो इसका मतलब एक आपका ऑर्गेनिक मिक्सचर में से एक कंपाउंड वाटर में घुल चुका है। उसको छानेंगे तो जो फिल्टर पेपर पे आएगा अनसॉल्युबल वो कंपाउंड ए होगा। जो सॉल्युबल हो चुका है यानी फिल्ट्रेट में है वो होगा कंपाउंड बी। कौन सा होगा सॉल्युबल फिल्ट्रेट? यानी कि इनमें से कोई एक ऑक्सैलिक या रिसोर्सिनोल या एसिटामाइड या यूरिया। फिल्टर पेपर पे कौन होगा? बचे हुए में से बेंजोइक या थैलिक या अल्फा नेप्थोल या बीटा नेप्थोल या नेप्थलीन। एक फिल्टर पेपर पे आगे सेपरेट हो चुका है, दूसरा फिल्ट्रेट वाटर के सॉल्यूशन में है, तो हम उस फिल्ट्रेट को क्या करेंगे? वाच ग्लास पर डालेंगे, टेस्ट ट्यूब से वाच ग्लास पे, और इस वाच ग्लास को रख देंगे वाटर बाथ पे। पानी पानी उड़ जाएगा, वाच ग्लास पे आपके दूसरा बी कंपाउंड आ जाएगा। तो इस तरह से आपके ये क्या होता है? वाटर से सेपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी की ट्राई करते हैं। जब फिर उसके बाद यदि वाटर वाले सेपरेशन नहीं है तो इसका मतलब पहला कंपाउंड नहीं है मिक्सचर में, इसका मतलब ये नहीं है मिक्सचर में, इसका मतलब ये एसिटामाइड यूरिया, ये चारों नहीं है। तो अब ट्राई करेंगे सोडियम बाइकार्ब से सेपरेशन की, सेकंड नंबर। अब यहां हमें थोड़ा सा बेसिक केमिस्ट्री मालूम होना चाहिए। सोडियम बाइकार्ब जैसा है वीक बेस, इस वीक बेस के लिए क्या करेंगे कि जो एसिडिक नेचर के कंपाउंड है जैसे बेंजोइक एसिड और थैलिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर के ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये वीक बेस सोडियम बाइकार्ब से रिएक्ट करके बेंजोइक एसिड पानी में अवलनशील है, लेकिन इसका सोडियम साल्ट सॉल्युबल है। ऐसे थैलिक एसिड पानी में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन इसका सोडियम साल्ट सॉल्युबल है। तो जैसे ही मिक्सचर में इन दोनों में से कोई एक है तो पानी में नहीं घुलेंगे, तो हम क्या करेंगे? इसमें सैचुरेटेड सोडियम बाइकार्ब का सॉल्यूशन डालेंगे। एसिड और बेस की रिएक्शन से साल्ट बनेगा और CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी, तो तीव्र पदार्थ से जार निकलेंगे, एक उसमें घुल जाएगा। ये यहां दे रखा, मिक्सचर लिया, मिक्सचर में सोडियम बाइकार्ब का सैचुरेटेड सॉल्यूशन डाला, एक नहीं घुलेगा, एक घुल जाएगा। घुलेगा कौन सा? इन दोनों में से कोई एक, बेंजोइक और थैलिक एसिड। ना घुलने वाले ये हमने वाटर सेपरेशन के आधार पर काट दिए 4, तो इन 4 के बारे में तो आप सोचो ही मत कि ये होंगे। अब सोडियम बाइकार्ब में 2 सॉल्युबल है, अब बचे हुए कौन से? अल्फा नेप्थोल, बीटा नेप्थोल और नेप्थलीन। अब ये 3 में से कोई एक कंपाउंड होगा जो फिल्टर पेपर पे रहेगा, और उस फिल्ट्रेट में सोडियम साल्ट बेंजोइक एसिड का घुला हुआ या सोडियम साल्ट थैलिक एसिड का घुला हुआ होगा। अब इसको भी आप प्रेसिपिटेट के अवक्षेप के रूप में प्राप्त कर सकते हो। यहां फिल्ट्रेट में ये सोडियम बाइकार्ब डाला मिक्सचर में, एक कंपाउंड घुल गया, एक नहीं घुला, छाना, फिल्टर किया, फिल्टर पेपर पे ए आ गया, छनित में फिल्ट्रेट में बी चला गया। अब इसमें डालेंगे डाइल्यूट एसिड,
तो वापस से जो सोडियम साल्ट था सॉल्यूशन में बेंजोइक का एथेलिक का, ये वापस से एसिड रूप में आ जाएगा और जो पानी में सॉल्युबल नहीं है यानी प्रेसिपिटेट अवक्षेप मिल जाएगा। इसको छान लें फिल्टर पेपर पे, ये कंपाउंड बी आ जाएगा। वाटर सॉल्यूशन में, वाटर सेपरेशन में बी कंपाउंड को वाच ग्लास पे लेके वाटर बाथ पे रख के फिर आधा 1 घंटा लगता है तब आता है वाच ग्लास पे। यहां दोनों के दोनों कंपाउंड ए और बी फिल्टर पेपर पे आ जाते हैं। तो ये सोडियम बाइकार्ब वाला आसान है। अब इसके बाद तीसरा सेपरेशन है NaOH। एसिडिक नेचर के ये अल्फा नेप्थॉल और बीटा नेप्थॉल भी होते हैं, लेकिन ये वीक एसिडिक नेचर के हैं। वीक एसिडिक नेचर के हैं तो ये वीक बेस सोडियम बाइकार्ब से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से ये दोनों ही रिएक्ट कर जाते हैं। यानी कि अब यदि वाटर से सेपरेशन नहीं हुआ तो ये 4 कंपाउंड उठ गए। सोडियम बाइकार्ब से भी सेपरेशन नहीं हुआ तो इसका मतलब बेंजोइक एसिड और गैलिक एसिड भी हट गए। अब NaOH पे जा रहे हैं तो NaOH डालने पे अल्फा नेप्थॉल या बीटा नेप्थॉल में से कोई सा एक घुल जाएगा। NaOH सॉल्यूशन डाला मिक्सचर में, एक सॉल्युबल हो गया। कौन सॉल्युबल होगा? बी कंपाउंड अल्फा या बीटा नेप्थॉल है। फिल्टर पेपर में कौन सा कंपाउंड है? केवल एक बचा, नैप्थलीन। फिल्टर पेपर NaOH में सॉल्युबल किया, फिल्टर किया, फिल्टर पेपर पे आ गया ए और सॉल्वेंट इसमें फिल्ट्रेट में छलित में कंपाउंड बी है। अब इसमें डालेंगे कंसंट्रेटेड सी तो वापस से प्रेसिपिटेट आ जाएगा, यानी कि फिर छान लेंगे, फिल्टर पेपर पे आएगा दूसरा कंपाउंड आपके अल्फा बीटा। तो इस तरह के 3 सेपरेशन है। जैसे BSc में कौन कौन सी एक्साइज में, तीसरी एक्साइज में कौन कौन से कंपाउंड है? ऑक्सैलिक एसिड और प्लस नैप्थलीन। ये एक्सरसाइज हमने लिखा रखी। तो ऑक्सैलिक और थैलिक नैप्थलीन वाला ये मिक्सचर कौन से कलर का होगा ये आप लोग बता सकते हैं। किस कलर का होगा? ये व्हाइट कलर का होगा, व्हाइट कलर का होगा। इस मिक्सचर को जैसे ही आप इस मिक्सचर में टेस्ट ट्यूब में मिक्सचर लेके पानी डालोगे, एक कोई घुल जाएगा। कौन सा घुलेगा? ऑक्सैलिक एसिड। और फिल्टर पेपर पे ऊपर कौन सा छाने पे? नैप्थलीन आ जाएगा। कंपाउंड ए नैप्थलीन होगा। बी ऑक्सैलिक एसिड छनिज में होगा फिल्ट्रेट में। इसको वाच ग्लास पे रखेंगे, वाटर बाथ से ये बी कंपाउंड आ जाएगा। तो ये सेपरेशन होगा वाटर। अगली चौथी एक्सरसाइज में कौन सा है? अल्फा नेप्थोल और बेंजोइक। अल्फा नेप्थोल और बेंजोइक एसिड। ये मिक्सचर कैसे रंग का होगा? ब्राउन कलर। ये अल्फा नेप्थोल, या हमने ये अल्फा नेप्थोल ब्राउन कलर का मिक्सचर होगा। इस ब्राउन कलर के मिक्सचर में पानी डालेंगे, पानी में कोई भी दोनों में से सॉल्युबल नहीं होगा। फिर सोडियम बाइकार्ब डालेंगे तो ये बेंजोइक झाग निकलेंगे तेजी से, बेंजोइक आपके सॉल्युबल हो जाएगा। NaCO3 डालते ही बेंजोइक सॉल्युबल छनित में फिल्ट्रेट में, फिल्टर पेपर में ऊपर अल्फा नेप्थोल कलर। फिर छनित में डाइल्यूट एसिड डालेंगे, प्रेसिपिटेट आएगा, यानी कंपाउंड आपका भी बेंजोइक होगा। और कौन सा अगला? नैप्थलीन और डिसऑर्सिनोल। कंपाउंड कैसे कलर का होगा? डिसऑर्सिनोल।
अब सबसे पहले वाटर सेपरेशन में जाएंगे। रिसोर्सिनॉल वाटर में है, यानी कि इसका वाटर सेपरेशन हो जाएगा। इस मिक्सचर में जैसे ही टेस्ट ट्यूब में लेके पानी डालेंगे, रिसोर्सिनॉल पानी में घुल जाएगा, नैप्थलीन नहीं घुलेगी। छानेंगे, फिल्टर पेपर पे ऊपर नैप्थलीन आ जाएगी, छानित में पिंक कलर वाला रिसोर्सिनॉल चला जाएगा। वाच गिलास में रखेंगे, वाटर बाथ पे और निकाल देंगे। और अगला कौन सा है? नेप्थलीन और बीटा नेप्थोल। नैप्थलीन प्लस बीटा नेप्थोल। सबसे पहले वही ट्राई करेंगे। वाटर पानी में घुलनशील नैप्थलीन नहीं है, बीटा नेप्थोल नहीं है। कलर बता सकता है मिक्सचर में, बीटा नेप्थोल की वजह से वायलेट कलर होगा। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट करेंगे, उसी में सैचुरेटेड सॉल्यूशन डालेंगे, तीव्र बुदबुदाहट नहीं होगी, झाग नहीं निकलेंगे, यानी कि बेंजोइल परथैलिक नहीं है। वाटर से सेपरेशन नहीं हुआ, यानी ऑक्सैलिक, एसिटामाइड, रिसोर्सिनॉल, यूरिया भी नहीं है। अब ये बस 3 बचे हैं। 3 में से भी कलर के आधार पर बीटा नेप्थोल निकाल चुके हो, यानी अगला निश्चित तौर पे नैप्थलीन होगा ए और बी होगा आपके बीटा नेप्थोल। सेपरेशन NaSCO3 से भी नहीं निकले जाएगा, तो अब तीसरा ऑप्शन बचा है NaOH। मिक्सचर लेंगे, NaOH डालेंगे, NaOH डालने पे बीटा नेप्थोल सॉल्युबल हो जाएगा सोडियम साल्ट बना के। ये आपके ए छानेंगे, ए यानी नेप्थलीन अलग हो गई। अब इस बी में छनित में कंसंट्रेट HCl डालेंगे तो प्रेसिपिटेट आ जाएगा। फिर छानेंगे, बीटा नेप्थोल भी अवक्षेपीय रूप में आ जाएगा। तो इस तरह से कुल मिला के आपका ये सेपरेशन है। धन्यवाद।